चार कुल अक्सर लोग इनके जरिए बहुत ज्यादा वज़ाइफ करते हैं या खैर बरकत के लिए पढ़ते हैं या जादू टोना और असीब से बचने के लिए पढ़ते हैं। और अगर इनके अंदर ये गलतियां की जा रही हैं तो पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला। कुल या अय्युहल काफिरून इस तरह पढ़ना गलत है। अक्सर लोग ला बुदू पढ़ते हैं जो बहुत बड़ी गलती है। कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हैं, बहुत बड़ी गलती है। अल्लाहु समद पढ़ने से आपको पता ही नहीं चला कि आप कितनी बड़ी गलती कर गए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नहीं पढ़ सकते। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति पढ़ना गलत होगा। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे चारों कुल जो अक्सर लोग अपने वज़ाइफ में शामिल रखते हैं, खैर बरकत के लिए पढ़ते हैं या जादू टोना और असीब से बचने के लिए पढ़ते हैं, और उनके अंदर ये गलतियां करते हैं। ये 80% लोगों को मैंने देखा है कि वो ये गलतियां बहुत ज्यादा दोहराते हैं। ये मैं अपने जाती तजर्बे की बिना पे कह रहा हूं। आप वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपको पता चलेगा कि आपके पढ़ने में भी ये गलतियां वाकई ही मौजूद थी। तो चलिए आइए सीखते हैं इनको। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे और आप सीखने से मुस्तफीद होते रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि इस लफ्ज के ऊपर अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तलफ़ुज़ात की भी और ज़बर ज़ेर की भी। पहले वो गलतियां सुन लें कौन सी हैं। कुल या अय्युहल काफिरून अक्सर लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो फिर आपने या के ऊपर जो खड़ी ज़बर है इसको उड़ा दिया, आपने नहीं पढ़ा। इसका दुरुस्त तरीका क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, क्या पढ़ेंगे? कुल या अय्युहल काफिरून। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि इस लफ्ज के ऊपर भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि ला बुदू मा ताबुदून पढ़ जाते हैं। इस तरह पढ़ना गलत होगा। अगर आप ला पढ़ते हैं तो फिर आप लाम को डायरेक्ट आइन के साथ मिला रहे हैं और आप ये अलिफ और मदे का वजूद खत्म कर देते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको सही तरीके से? ला अअबुदु मा ताबुदून। ला दो अल्फी मद्दा है, अलिफ और आइन की आवाज डिफरेंट महसूस होनी चाहिए। ला अअबुदु मा ताबुदून, इसको सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे? वला अंतुम आबिदूना। यहाँ पे भी ये गलती बहुत ज्यादा की जाती है। आबिदूना अलिफ नहीं ऐड करना। आबिदूना मा अअबुद, क्या पढ़ेंगे? मा मद्दा है दो अल्फी, अलिफ और आइन की आवाज दोनों अलग अलग महसूस होनी चाहिए। अअबुदु अअबुदु ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आप सिर्फ हमजा पढ़ डालेंगे, आइन का वजूद ही आप दरमियान से खत्म कर देंगे। इसलिए इसको ध्यान से सुने। आबिदून मा अअबुद, ये दुरुस्त तरीका होगा। और यहाँ इस आयत के ऊपर ये गलती अक्सर लोग करते हैं, उनको पता नहीं, इस लफ्ज के ऊपर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। अब गौर से सुन लें, ये लफ्ज आना, ये पूरे कुरान पाक के अंदर आना ही पढ़ा जाएगा। इसको आना ऐसा नहीं करना, ऐसा आप नहीं पढ़ेंगे। इस लफ्ज का खास ध्यान रखना है। आपने इस अलिफ को नहीं पढ़ना। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, आइन गले से अदा करेंगे, दुम गुन्ना करेंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। और यहाँ पे भी अक्सर एक गलती होती है, वो कौन सी है? लाकुम दीनुकुम पढ़ा जाता है। लाकुम पढ़ेंगे अगर आप तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इस तरह से तर्जमा बदल जाता है, फिर जिसकी वजह से तमाम आपके वज़ाइफ और जो आप खैर बरकत के लिए पढ़ रहे हैं वो ज़ाया हो जाता है। इसके सही पढ़ने का तरीका क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ऐसे पढ़ना होगा इसको। आप एक दफा पूरी सूरत को फिर से सुन लें और फिर अगली सूरत पे चलते हैं। और सूरह इखलास के अंदर ऐसी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप सुन लें एक दफा ताकि आपके लिए मजीद आसानी पैदा हो जाए। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
अब अगली सूरत के ऊपर चलते हैं। इस लफ्ज के बारे में भी मैंने आपको शुरू में गाइड किया था कि ये गलती अक्सर लोग करते हैं, कुल वल्लाहु अहद पढ़ जाते हैं। इस तरह पढ़ना बहुत बड़ी गलती है। नमाज के अंदर भी ऐसा मत पढ़े। इसको सही तरीके से कैसे पढ़ना है? कुल हुवल्लाहु, कुल हु, हाँ भारी आवाज से सीने से निकालेंगे और लाम को मोटा पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाह, ऐसे नहीं करना। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद हा नहीं पढ़ना, बारीक हा पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद। ये गलती 80% लोग लाजमी करते हैं, अल्लाह समद पढ़ते हैं। ये पढ़ना गलत होगा। अगर आप भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो अभी पढ़ के इमेजिन करें, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह समद गलत होगा। इस तरीके से आप लाम के ऊपर जो खड़ी ज़बर है इसको आप मूव कर देते हैं। सही तरीका क्या है? अल्लाहु समद। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। अब यहाँ इस लफ्ज के ऊपर एक गलती होती है, लम यलिद। ये मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे पढ़ते हुए सुना है। या को लंबा नहीं करना आपने। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक दफा पूरी सूरत को फिर से सुने ताकि आपके लिए मजीद आसानी पैदा हो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब अगली सूरत पे चलते हैं। और इस आयत के ऊपर भी मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। 2 से 3 गलतियां इसी एक आयत के अंदर मौजूद है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। पहली बात तो ये कि कुल औज़ु पढ़ने से फिर आइन जो है ये बिल्कुल आप मूव कर देते हैं, और बिरब्बिल फलक इस तरीके से आप यहाँ पे तलफ़ुज़ दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करते। अब इसका सही तरीका क्या है, गौर से सुनिए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। क्या पढ़ेंगे? कुल औज़ु, जाल नरमी से अदा करेंगे। बिरब्बिल, बिरब्बिल नहीं पढ़ना, ठीक है? बिरब्बिल फलक। उम्मीद है इस आयत को आप समझ चुके होंगे। और यहाँ इस आयत के ऊपर भी गौर कीजिएगा, ये गलती आप भी कहीं तो नहीं कर रहे। मिन शर्रि मा खलक, ऐसा नहीं पढ़ना आपने, मिन शर्रि मा खलक। और यहाँ इस आयत के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है, व मिन शर्रि गासिकिन नहीं करना आपने, व मिन शर्रि ऐसा पढ़ेंगे, व मिन शर्रि गासिकिन, गासिकिन कॉफ गले से अदा करेंगे। इज़ा वक़ब, वाव पढ़ते हुए आपके होंठ हमेशा गोल शक्ल में होने चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि लफ्ज बड़ा है, 3 से 4 लफ्जों के ऊपर शब्द आ रही हैं, तो जिनकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं? वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाती पढ़ते हैं, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाती, शर्रि नफ़्फ़ासाती। ये दोनों तरीके गलत हैं। सही तरीका क्या है? शीन को रा के साथ, फिर रा को उठा के हमने नून के साथ मिलाना है। कैसे पढ़ना है? वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती। यहाँ पे गुन्ना भी आपने करना है, ये खास ध्यान रखना है। फिर सुन लें, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द। और यहाँ इस लफ्ज़ के ऊपर भी ये गलती अक्सर लोग करते हैं, फिल उक़द पढ़ते हैं। फिल उक़द पढ़ना गलत होगा। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो फिर आइन का वजूद आप खत्म कर देंगे। अभी आप पढ़ के देख लें, आप यकीनन ऐसा पढ़ते होंगे, फिल उक़द। ऐसा नहीं करना, फिल उक़द। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, वमिन शर्रि हासिदिन नहीं करना, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ऐसे पढ़ना होगा आपको। आप पूरी सूरत को एक दफा फिर से सुने ताकि आपके लिए मजीद आसानी पैदा हो। और उसके बाद अगली सूरत इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, और उसमें जो गलतियां हैं आप वो दुरुस्त करने का मौका हासिल करेंगे। पूरा देखिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फायदा हासिल होगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब चलते हैं अगली सूरत के ऊपर। और इन 4 सूरतों, चारों कुल के हवाले से एक वजीफा भी आपको बताता चलूं कि सुबह जब आप उठें, वजू करें, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इन चारों सूरतों को आप पढ़ के हाथों के ऊपर फूंक मार के आप पूरे जिस्म के ऊपर इस तरह फेर लें
اور آپ پورا دن جادو ٹونا اسیب اور مختلف تویز گنڈوں سے جس طرح مرضی آپ کھلے عام جہاں گھومتے رہیں آپ محفوظ رہیں گے، کوئی بھی چیز آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ اسی طرح یہ پڑھ کے شام کے ٹائم آپ پھونک مار لیتے ہیں اپنے اوپر تو پوری رات آپ کی حفاظت رہے گی، آپ کو کچھ بھی کوئی نہیں کر پائے گا، آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح یہی طریقہ آپ پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر پھونک مارتے رہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے اب چوتھی صورت کو سیکھتے ہیں، اور یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اکثر لوگ اس لفظ کے اوپر بھی غلطی کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ نہیں کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طریقے سے آپ عین کا وجود ختم کر ڈالتے ہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ یہاں اس آیت کے اوپر بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، مالک الناس، مالے نہیں پڑھنا، مالک الناس الہ الناس۔ اور یہاں پہ یہ غلطی بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، من شر الوسواس پڑھتے ہیں، من شر نہیں کرنا، من شر الوسواس الخناس، خناس، خوا کو پر کر کے موٹا پڑھیں گے، خناس۔ آپ وقف کریں گے تو پھر آپ الف کے اوپر زبر ایڈ کر کے پڑھیں گے، الذی یوسوس۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یوسوسو نہیں پڑھنا، یوسوس فی صدور الناس۔ اور اس لفظ کو بھی پڑھتے ہوئے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، فی صدور الناس، سودو سین نہیں کرنا آپ نے، جب آپ ہونٹ گول کریں گے تو سواد اپنے آپ پڑھا جائے گا، فی صدور الناس۔ ریڈ لفظ کے اوپر آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے، یہ خاص دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اور اب آتے ہیں آخری آیت کے اوپر، یہاں یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، من الجنات والناس ایسا پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں پڑھنا، ورنہ آپ کی پوری کری کرائی خو میں پڑ جائے گی اور آپ کے تمام وظائف ختم ہو جائیں گے، نہیں کرنا آپ نے۔ من الجناتی غنہ کریں گے، جناتی والناس۔ اب پوری صورت کو ایک دفعہ پھر سے سنیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے چاروں کل صحیح طریقے سے سیکھ لیے ہوں گے، نہیں تو ویڈیو کو پھر سے ریورس کریں، دوبارہ سنیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے، اور یہ چیزیں اپنے بچوں سے بھی سنیں اور ان کو بھی ٹھیک کروائیں، نہیں تو یہ ویڈیوز ان کو دکھائیں اور سن کے وہ یاد کر لیں گے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔